Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो अनुपमा का आज का एपिसोड ओ और ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो आपने बहुत सारे अपने रिव्यूज भेजे हैं। चलिए सुनते हैं पहले अनुपमा के रिव्यूज और उसके बाद सुनेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में आपके क्या राय है। सुनते हैं। पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा देता है, जो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद जी नान जी। अनुपम, एक एक चीज, एक एक बात बैंग ऑन 100%। 100 बात की एक बात है। ये शाह परवत में मुझे शर्म आता है, बा एक भी मौका नहीं छोड़ती। अगर वाकई इतना फिक्र है तो वो क्यों डिटेक्टिव मोड क्यों नहीं जाती, क्यों नहीं रिसर्च करती, क्यों नहीं फिक्र करती। ये मुझे हैरत होती है मुझे। और दूसरी बात, पैसा आ जाएगा कल जाएगा, पर असली वजन सिर्फ रिश्तों में होते हैं। जब विश्वास होते हैं, प्यार होता है, सम्मान होता है, आसानी से पैसे ऐसे आ जाते हैं। क्योंकि जब आप विश्वास करते हो कि वो आप देखभाल करेंगे, आपकी मदद करेंगे, तो जाहिर सी बात पैसे भी आ जाएगा। इंसान ही नहीं है तो पैसा कैसे आएगा। और रिश्ते निभाने आती है। बार बार पूछा और इसने देखा भी, पूछा भी, उसको पता चल गया कि ये बहन है, बहन या दोस्त होगा, तो उसके बाद वो नहीं देख पाई। क्योंकि दिल कभी गलत नहीं बोल सकता। एक्चुअली आज भी अनुपमा गलत नहीं है, क्योंकि इसका देखो, विश्वास करने लायक के काम करते हैं तो जाहिर सी बात है उस पर विश्वास करते हैं। आप आज भी अनुपमा गलत नहीं है। वो क्यों नहीं देख पाते, बार बार चिकाने, मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ। वैसे भी बा को किसी पर विश्वास ही नहीं है। जो अनुपमा की सगी नहीं हो पाई तो वो क्या बन सकते हैं। वैसे भी बा इतने सालों से अनुपमा को जानती है, तो वो क्यों नहीं हो पाती। फिर बच्चे क्यों नहीं हो पाए, किसकी वजह से? अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से बा ने सबका रिश्ता खराब करके रख दिया है। अपनी चलती है, अपनी चलना चाहिए तो आप गाइडेंस देख सकते हो, आप दिखा सकते हो, ये रास्ता सही है गलत दिखा सकते हो। बाद में वो चलना ना चलना उसकी मर्जी है। आज भी अनुपमा गलत नहीं है। और तीसरी बार, ये क्या समझ कर रखा है उसे, देखो पैसा चला गया है, ये असली औकात है जो बात में वजन देना चाहिए, जो असली पॉइंट में देखना चाहिए। सही कहा अनुपमा ने पराग कोठारी के साथ। जो भी हुआ वो ठीक भी हुआ, नहीं भी ठीक हुआ। जो रिश्तों में झूठ से शुरुआत हुआ है तो कैसे उस पर विश्वास कर सकते हैं। माना वो अच्छे इंसान है, पर प्रेम, पर पूरी की पूरी झूठ। हाँ, मेरे पास परिवार है, मैंने झगड़ा किया था, इसकी वजह से झगड़ा हुआ था, आउटलाइन स्टोरी बताता तो कुछ तो पता ना। ओके, उसके बाद वो कुछ नहीं पूछती। जब उसका सौर्यत हो ना, उसको ठीक हो, ओके, दिल की बात बताना चाहता है, तब ठीक है। इफ ही फील्स कंफर्टेबल, मतलब उसको ठीक लगा कि आज मैं बता सकता हूँ, तो ठीक है। पैसों में, रिश्तों में, शब्दों में वजन होना चाहिए, पैसों पे नहीं। देखो, पैसा चला गया था, हवा में उड़ गया था, यही असली जगह होता है पैसों का। हाँ, खुद वो लेके नहीं जाती क्योंकि वो झूठ से शुरू हो जाती है। ये औरत बहुत चंट है, चालाक है, क्या शब्द है ये। उसको पता नहीं है। अगर पता नहीं तो पता नहीं है।
अभी देखते हैं ये क्या चालाक क्या है ये मोटी माँ और ये पराग। कुछ तो बात है कि सीधे अनुपमा के घर में आई थी और रिश्ते के राही का हाथ मांग रहे हैं। कुछ तो बात है, उनको बदला लेने के लिए ये सब कर रहे हैं मुझे, नहीं तो नहीं। उसने पूरी की बात अपनी बेटा माना था, इसलिए वो हक दिया अपने उसको थप्पड़ देने के लिए। सबकी ताने सुनी, हर बात ताने सुनी, क्योंकि उसने गलत नहीं किया था। आज भी सही कर रही है, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। आज इस तरह से अनुपमा ने ये पराग कोठारी का घमंड चूर चूर किया है ना, वो देख के तो मज़ा ही आ गया। आज बिल्कुल अनुपमा ने बिल्कुल सही कहा उससे, पराग कोठारी से, कि आप जो है अपना बेटा वापस मांगने आए हो। और जो मांगने वाला होता है ना, उसकी हैसियत और देने वाले की हैसियत बिल्कुल अलग होती है। आज तो जो अभी अनुपमा ने एक एक जो शब्द बोला है बिल्कुल ठीक था। और जब वो कहती है कि मैं अपने जो है मैं अपनी बेटी को आपके छोटे बेटे से जो है ना बचाना चाहती हूँ। लेकिन पराग कोठारी को तो अपनी दौलत का इतना ज़्यादा घमंड है कि हद से ज़्यादा। और आज जब अनुपमा ने ये बताया कि एक समय था कि मेरे नाम पर पूरा कपाड़ी एम्पायर था, और लेकिन तब भी मैं यही थी और अभी भी मैं वही हूँ और आगे भी ऐसी ही रहूँगी। लेकिन पराग में तो अहंकार इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि वो ना तो किसी की को जानना चाहता है, ना समझना चाहता है। उसकी आँखों पर तो दौलत के नाम की ऐसी पट्टी या चश्मा चढ़ा हुआ है जो कुछ देखना ही नहीं चाहता। और जब जब उसने कहा कि हैसियत नहीं है और बात को क्या घुमाया, इतने में जो उसने नोटों की गड्डी रखी थी वहाँ पे, वो सब उड़ गए हैं। और आज जिस तरह से अनुपमा ने ये कहा है कि ये देखिए मिस्टर कोठारी, उड़ गई आपकी हैसियत। वो उस टाइम पे जो ये पराग कोठारी की शक्ल थी, वो तो देखने लायक थी। अच्छा, तो एपिसोड बहुत ही बढ़िया था। और ये बाद में बहुत परेशान है, रो रही है, क्योंकि उसका भरोसा जो टूट गया, जिसको उसने अपना समझा, अपना बेटा माना, सब कुछ माना और अपना सारथी माना। तो वो जब उसके बारे में ऐसा कोई सच पता चलेगा तो इंसान टूट तो जाता ही है। और ये खैर इधर राही भी परेशान हो रही है। वो कह रही है कि आज मुझे इतनी बेचैनी क्यों है और मैं कुछ तो गलत होने वाला है। इतने में अनुपमा घर आई है और राही पूछ रही है कि कहाँ चली गई थी। और आते ही सबसे पहला क्वेश्चन उसने प्रेम के लिए किया है। और इतने में प्रेम आ गया है और प्रेम ने वो जब उसने सबसे पहले और अनुपमा ने आते ही, प्रेम के आते ही उसके गाल पर एक थप्पड़ मारा है। और उसने अनुपमा ने कहा कि ये थप्पड़ तुम्हारे झूठ के लिए था, जो तुमने मुझसे बोला था पराग कोठारी। तो लेकिन राही अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि प्रेम कोई झूठ भी बोल सकता है। और तो लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं आपको कोई गलतफहमी है हुई है और प्रेम ऐसा नहीं कर सकता। और सब लोग आ गए हैं, वही बागात एज यूजुअल अपना ताना पुराण तो चालू हो ही जाता है। बताने देने में मैंने कहा था देखा देखा, इस पे भरोसा मत करो, ये मत करो, और तूने फिर इस पे भरोसा किया। और उसने अनुपमा ने कहा कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं ही पागल थी जो मैंने इस पे भरोसा किया। आज जिस तरह से उसने प्रेम को कन्फ्रंट किया है वो अच्छा था।
जब वो कहती है कि मैंने तुझे अपना बेटा माना था, तुझे अपनी मैं बेटी देने वाली थी। मेरे तो दोनों बेटियों ने जो है वो ज़िंदगी ख़राब हो जाती। लेकिन जब जिस वक़्त ये बात सबके सामने आई है और ये पाखी के मन में तो कोई एक अलग ही खिचड़ी पक रही है। उसका मतलब ये है कि अगर ये राही और माही की शादी प्रेम से नहीं होती तो ईशानी को वहाँ उसका मतलब टाँका भिड़ा देगी प्रेम के साथ। और क्या मतलब हो सकता है? क्योंकि ये लोग सब तो हैं ही पैसों के लालची। एक सिरे से सब पैसों के लालची हैं। ये मतलब एक आध दो को छोड़ दीजिए। और जब इसने सॉरी अनुपमा ने ये कहा है कि अंश ने, बा ने, तोशु ने, बाकी ने सबने कहा कि इसकी असलियत पता करो। तो लेकिन मैं तो विश्वास में मारी गई। सही कहा कि अभी लेकिन जब ये प्रेम अपना सच बताएगा तब देखते हैं वो क्या फैसला लेती है। और उसने आज उसको कह ही दिया कि तुम मेरे घर से निकलो। ये तो हमें पता ही था कि ये घर में तो रहने देगी नहीं, भाई इतना बड़ा झूठ कोई कोई बोल रहा है और उसके माँ बाप हैं। अब लेकिन अभी अनुपमा को तो नहीं, ये नहीं पता कि ये ख्याति जो है उसकी सौतेली माँ है, सगी माँ नहीं है ये। लेकिन जब वो पता चलेगा और ये सारा सच उसकी माँ का अनुपमा के सामने आएगा, प्रेम की माँ का, तब ये उसको माफ़ भी करेगी और गले से भी लगाएगी। और ये पराग अपने घर आया है और वो वहाँ पे ये उसने मोटी बा ने पूछा उससे कि क्या हुआ, तो उसने सब कुछ बता दिया है कि ऐसे-ऐसे बात हुई है। और उधर प्रार्थना ने भी सब सुन लिया है। मेरे ख़्याल में जो फ़ोन कर रहा था वो प्रार्थना ही थी और उसके बाद उसने मैसेज किया है और जैसे ही वो जो मैसेज उसने पढ़ा है उसके बाद और ये प्रेम ने अपना ये सच मान तो लिया है कि हाँ, वो प्रेम पराग कोठारी है, कोठारी का वो। और वो बार-बार वो कह रही है कि मैंने तुझसे कितनी बार पूछा कि सच बता दो, सच बता दो। और ये यहाँ तक कि प्रार्थना के बारे में भी अनुपमा ने पूछा था, "ये तुम कैसे जानते हो?" कह रहा तुमने तब भी झूठ बोला कि नहीं हम नहीं जानते। कह रहा कि बहन को बहन मानने में क्या दिक्कत थी? अभी तो प्रेम के पास इसके अनुपमा के सवालों का कोई जवाब नहीं है। आगे अभी ये आगे एपिसोड में ये अपना सच कैसे उसको बताता है, अपना दर्द ये कैसे बयाँ करता है, ये देखना अब दिलचस्प होगा। पिकअप में हमें दिखाया है कि ये सब लोग अनुपमा के घर में आए हैं और उस राही का जो है उन्होंने रिश्ता कबूल कर लिया है। और अनुपमा को भी कोई ऐसी गट फीलिंग हो रही है कि अभी भी कुछ गलत है, कुछ फिशी है, जिसे वो अभी समझ नहीं पा रही है। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज के एपिसोड में औरत की शख्सियत के सब रंग अनुपमा में जो एक स्वाभिमानी, हिम्मती, झूठ सहन ना करने वाली, अपनी बच्चे के लिए ढाल बनने वाली और औरत में होते हैं, वो देखने को मिले। आज सच में मिस्टर कोठारी एक अमीर भिखारी के रूप में नजर आया, जो अपनी बेटे को वापस पाने के लिए अनुपमा के सामने नोटों की गड्डियां रखकर हाथ फैला रहा है। वो उस औरत को खरीदने चला था जिसने पूरे कपाड़िया एम्पायर को अपनी बेटी और अपनी पति की खुशी के लिए एक झटके में त्याग दिया था। साथ ही करोड़ों का इनाम, सुपरस्टार शेफ की ट्रॉफी के साथ वो यशदीप के स्पाइस एंड चटनी जो बंद हो गया था उसको देकर चली गई। ऐसा नहीं है कि अनुपमा को दुख नहीं है कि प्रेम अपने माता पिता से दूर है। अनुपमा भी तड़पी है अपनी बेटी के लिए जब राही अनुपमा से दूर थी। साथ ही अनुपमा मिस्टर कोठारी को उसके बेटे प्रेम कोठारी के बारे में कहती है कि जिस लड़के ने झूठ की बिसात पर इमारत खड़ी करी हो, उसके हाथ में मैं अपनी बेटी राही का हाथ कैसे दे दूं? लेकिन कोठारी तो सिर्फ पैसों से हैसियत तोलता है। तो लो जी, पराग कोठारी की हैसियत यानी नोटों की गड्डी पे रखा हुआ पत्थर भी उस हवा को सहन नहीं कर पाया
और कुठारी की हैसियत यानी नोटों की गड्डियां हवा में उड़ गई। वाह, मजा आ गया। जिस घमंड के साथ पराग कोठारी आया था अनुपमा को खरीदने, वो वहीं खड़ा रहा, एक स्वाभिमानी महिला को अपने सामने से जाते हुए देखता रहा। उधर अनुपमा परेशान अपनी बेटी राही के वजह से। प्रेम के झूठ ने अनुपमा को तोड़कर रख दिया था। साथ ही अनुपमा को चिंता कि मैं अपनी बच्ची राही को कैसे संभालूंगी, और साथ ही चिंता कि शाह परिवार वालों को क्या जवाब दूंगी। अनुपमा, तुम चाहे अच्छा करो या गलत करो, शाह परिवार ने तो हमेशा तुम पर उंगली उठाई है, तो तुम अपनी बेटी की चिंता करो। अनुपमा को पछतावा कि मैंने क्यों प्रेम को घर में रखा। अनुपमा, उठो, स्ट्रांग बनो, तुम सब कुछ कर सकती हो। याद नहीं, अनुज कहता था कि अनुपमा सब कुछ कर सकती है। तो अब हिम्मत क्यों हार रही हो? तुम्हें अपनी बेटी को भी संभालना है, और अनुपमा में इतना सामर्थ्य है कि वो राही को भी संभाल लेगी और ये मिस्टर कोठारी को भी सही तरीके से जवाब देगी। उधर पराग कोठारी अपनी मोटी बा को अनुपमा के बारे में सब कुछ बताता है। जहां मोटी बा को उम्मीद कि शायद हमारा बेटा वापस आ जाए, वहीं पराग कोठारी अनुपमा की खुददारी को चालाकी का नाम देता है। उधर अनुपमा परेशान हालत में घर आती है, जहां राही फिक्रमंद है माँ के बारे में। वही तोशु की घटिया बातें शुरू, और जब अनुपमा प्रेम के बारे में पूछती है, और उसी समय प्रेम सामान के साथ आता है, लेकिन उसका फोन गिरता है और प्रार्थना का मैसेज कि अनु आंटी को सब कुछ पता चल गया है। और फिर अनुपमा का जोरदार थप्पड़ प्रेम को। अनुपमा कभी झूठ नहीं बोलती, तो वो झूठ बोलने वाले को कैसे बर्दाश्त कर सकती है? और झूठ भी उसने बोला जो उसका सारथी बना, जिसके एफर्ट्स माँ बेटी को मिलाने में हुआ। सबके मना करने के बावजूद उसने प्रेम को घर में रखा, और अनुपमा ने अपनी बेटी का हाथ प्रेम के हाथ में दिया, और जिसको उसने अपना बेटा माना, उसका झूठ वो कैसे बर्दाश्त कर ले। और सब हैरान ये जानकर कि प्रेम पराग कोठारी का इकलौता बेटा है, और साथ ही अनुपमा प्रेम को अपने परिवार से दूर, अपने घर से दूर, अपनी बेटी के जीवन से दूर निकल जाने को कहती है। राही को भी प्रेम पर इतना यकीन कि माँ की बात सुनकर भी उसे यकीन कि प्रेम झूठ नहीं बोलेगा। और प्रेम के एक्सेप्टेंस के बाद राही को झटका, और फिर बा का गुस्सा अनुपमा पर कि मेरे कहने के बावजूद तुमने मेरा कहना नहीं माना, और तुमने प्रेम की कोई इंक्वायरी क्यों नहीं करी। बा कहती थी कि मैं सही थी, तुम गलत। और अनुपमा की ये भी खासियत कि जब उससे गलती होती है तो वो मानती भी है। पूरा परिवार चुप। भाई चुप क्यों नहीं होगा? प्रेम पराग कोठारी है, अब तोशु के दिमाग में भी कोई नई स्कीम आएगी। पाखी की मुस्कुराहट तो उसके इरादे बता ही रही थी। अब सब लोग प्रेम का फायदा उठाने की सोचेंगे। लेकिन एक बात कहूंगी कि अनुपमा ने कई बार प्रेम से उसके बारे में पूछा था, लेकिन गलती प्रेम की थी कि वो किसी भी वजह से अनुपमा को सच नहीं बता सका। आज प्रेम ने एक माँ के विश्वास को ठेस पहुंचाई है, लेकिन आज प्रेम भी अनुपमा के गुस्से को सिर झुकाकर सब कुछ सुनता रहा। जरूर वो अनुपमा एक मौका तो जरूर देगी प्रेम को अपनी सफाई देने का, लेकिन इतना जरूर है कि आज अनुपमा का विश्वास अच्छाई पे से हिल जरूर गया है। प्री कैप में मोटी बा, पराग कोठारी और ख्याति कोठारी राही का रिश्ता मांगने अनुपमा के घर आते हैं, और अपनी गलती की पराग कोठारी माफी मांगते हैं। जरूर ये कोठारी की चाल है। अब वो साम दाम दंड भेद से जरूर प्रेम को हासिल करने और अनुपमा को तोड़ने आए हैं, और अनुपमा को भी इसी बात की आशंका। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो अंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो बहुत ही बढ़िया था, बहुत पॉइंट थे, बहुत दर्द भी था, बहुत अनुपमा के आँख के आंसू एक सच बात बता रहे थे कि कैसे उसके साथ धोखा हुआ, कैसे उसने विश्वास किया किसी पे और उसे बार बार उसको धोखा, झूठ पे झूठ बोला। आज वो सब हुआ, पर आज सबसे अच्छा सीन था कोठारी के साथ अनुपमा का। जब वो निकलता है वहाँ से अपनी बात कह के, तो अनुपमा उसको कहते रुकिए मिस्टर कोठारी रुकिए, और उसको कहा और कि अभी मेरी बात भी सुन के जाना। रुका, फिर से कहा कि ना मैं झूठे इल्ज़ाम सुनती हूँ और ना ही किसी पे झूठे इल्ज़ाम लगाती हूँ।
तो उसने अपनी बात की शुरुआत ही बहुत धमाकेदार की। अनुपमा ने बहुत सही था, बहुत सही सही पॉइंट है। कहीं भी मुझे अनुपमा की ओवर एक्टिंग नहीं लगी। एक माँ का, और जिस तरह से कोठारी ने उसको जलील किया, जिस तरह से अपने पैसों का दोस्त अपना ये सब बताया, उसके बाद उसको ऐसा जवाब तो बनता ही था, और उसी अकड़ में और उसी बात में बोलना ज़रूरी था। अनुपमा ने आज बहुत अच्छा बताया, मुझे अच्छा लगा वो। और उसके बाद उसने जब जैसे हैसियत की बात की तो उसने कहा कि हमारी बराबरी नहीं है, तो हाँ सच में नहीं है। उसने कहा आपने अपने बेटा मुझसे मांग रहे हो, तो मांगने वाला हमेशा छोटा होता है और देने वाला हमेशा बड़ा, तो कहाँ से बराबरी होगी। बहुत से अनुपमा, और वो नोट गिरा उड़ना, और उसके बाद कहना ये उड़ गई आपकी हैसियत। बहुत सही, बहुत फैंटास्टिक डायलॉग था। उसके बाद उसने ये भी कहा कि प्रेम तुम्हारे झूठे बेटे के साथ तो मैं कैसे करूँगी, तुम्हारे बेटे ने झूठ बोला। और बहुत यानी उसके डायलॉग सच में एक एक पॉइंट बहुत अच्छे थे। बाद में वहाँ से तो वो निकली, पर बाद में वो टूटी फूटी माँ दिखी जो अपनी बेटी के लिए दर्द में, कि बेटी के साथ क्या हो गया, मेरी बेटी के साथ मेरी गलती की वजह से। डेफिनेटली अनुपमा बोलती थी कि मेरे मन में ख्याल आ रहे थे, मेरे मन में डर था, कहीं ना कहीं कुछ था, चल रहा था, पर मैं कर नहीं पाई प्यार में और उस प्रेम की सच्चाई पे, प्रेम पे विश्वास के चक्कर में। आज उसको लगा कि मैंने अपनी बेटी की आज खुशियाँ ये खरीदी। सच में वो एक माँ के लिए जो दर्द था वो तो बेशक था। सब लोग कहते रहे, बाकी बात याद आ गई, सब याद आया कि सब कहते रहे, पर मैंने किसी का नहीं सुना। क्या जवाब दूंगी मैं घर में जाके, क्या बोलूँगी किसी से। आज कहीं भी मुझे आज अनुपमा की और एक्टिंग नहीं लगी, और उसका दर्द, और फिर जैसे वो घर में पहुंची, राही भी परेशान है, राही को भी कहीं ना कहीं हो रहा है। वहाँ प्रेम आ गया तो अनुपमा जो थप्पड़ लगा, वो थप्पड़ तो सच में प्रेम पे बनता था, प्रेम को वो जरूरी था वो थप्पड़। आज अनुपमा का ये शायद इस शो में 7वां 8वां चक्कर होगा, थप्पड़ होगा। इसके पहले प्रेम पे बाकी था, प्रेम पे पड़ गया। अगर किसी को नहीं मारा ना अनुपमा ने, तो वो राही, किंजल और ये क्या नाम है, माही, ये तीनों को थप्पड़ नहीं पड़ा। तो अनुपमा ने सब कुछ थप्पड़ मारा इस शो में। तो और अनुज और वनराशा, शायद वनराशा को मारा था शायद। अनुपमा, वनराशा को तो बातों के थप्पड़ बहुत पड़े, पर ये सबसे ज़्यादा जिनसे प्यार करती है, जैसे राही, अनुज और किंजल को भी नहीं मारा, और अभी माही है, माही को, इन लोगों को, अभी 4 लोगों को नहीं, बाकी सबको पड़े अनुपमा के एक एक थप्पड़। तो आज वो थप्पड़ की गूंज बहुत ज़ोरदार से मारा, और उसको बताया, और उसको सब बताया कि कितना झूठ। सच में बहुत तकलीफ थी अनुपमा की, और उसने अपनी बेटी से, और वो जो एक डायलॉग तो सच में दिल को छू गया कि राही ने कभी किसी पे विश्वास नहीं किया, आज उसको देख प्रेम कि अपनी माँ के सच से तेरा झूठ ज़्यादा उसको विश्वास हो रहा है, उस पर विश्वास हो रहा है। देख एक माँ की पता कितने तड़प रही थी अनुपमा अपनी बेटी के लिए, कि बेटी का सच है, प्यार का टूटना क्या होता है, और पहला प्यार, और पहले ये इस पे किसी पे विश्वास। बड़े तकलीफ में ये तीनों कपाड़िया, अनुपमा, अनुज और अनुपमा ये निकले, तो उसमें भी पहला दर्द उसको मिल गया। तो कोई भी माँ नहीं चाहती ऐसा। बहुत अच्छा लगा मुझे वो, यानी इमोशनल कर गया, अच्छा लगा, यानी सही लगा कि वो कहीं भी नेचुरल लगा। और उसने भी प्रेम से, तो प्रेम ने भी जवाब नहीं दिया। हाँ, कल प्रेम जरूर बोलेगा, अभी तो राही के जवाब होंगे, राही का थप्पड़ भी पड़ सकता है, राही झंझोड़ के पूछेगी प्रेम से, जो भी वो एक चीज कल दिखाएंगे। अभी यहाँ पे रिकैप में, और आज एक सीन बड़ा हंसी आ गई तोशु की, कि तोशु जब अनुपमा कहती कि मैं कैसे भूल गई कि मेरे सगे बच्चे मेरे नहीं हो सके, तो तू को तो बाहर का है, क्या ये होगा। तो यहाँ उससे जब कहा था कि तोशु का एक्सप्रेशन ऐसा था कि थोड़ी देर के लिए वो भूल गया कि वो खुद अनुपमा का बेटा है। वो ऐसे देख रहा था जैसे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। तो अजीब सा। बा के लिए बोलूँगी कि बा को सिर्फ मैं सही, उसको उसी बात पर बहुत खुशी हो गई कि अरे मैंने तो कहा था, तूने सुना नहीं, मैं सही थी, मैं गलत, तू गलत है अनुपमा, तू गलत है, मैं सही थी, मैंने तो पहले कहा था। कमाल है, इस समय उनको दर्द नहीं था, ना राही के लिए, ना ही अनुपमा के लिए, ना ही इस घर में इन घर की लड़कियों के लिए। तो एक औरत होके भी वो इस टाइप का नहीं, मैं सही के चक्कर में। तो बकवास, बाकी बात तो है ही बकवास। पर अभी कपाड़ी इसमें कोठारी जैसे देखते रह गया, वो कुछ बोल ही नहीं पाया अनुपमा को। जब अनुपमा ने जो डायलॉग मारे, उसके बाद वो घर आया, अपनी बा को बताया। उन्होंने कहा कि गुस्सा तो इतना आ रहा है, पर ये शायद उम्मीद की किरण है कि बेटा दिल टूटेगा तो बेटा आ जाएगा, तो बेटा दिल टूटने की वजह से नहीं गया था घर छोड़ के, तो कैसे आएगा। या अनुपमा ही अगर उसको बोलेगी तभी जाएगा, नहीं तो वो जाएगा नहीं, क्योंकि राही से टूटने के बाद वो घर, उसको घर के लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, तो तुम्हारी अपनी वजह से घर छोड़ा था। पर यहाँ आज कोठारी की बात पे से हंसी आई कि कोठारी ने कहा कि बहुत चालाक है वो औरत,
कब कौन सा पत्ता फेंकेगी पता नहीं, तो ये तो सही बात है। तो यह कोठरी को अनुपमा की ताकत का अंदाजा हो गया। अनुपमा को ताकत की कि इस औरत को पैसा या इन सब चीज़ों से जीत नहीं सकते। आज अनुपमा ने वो भी बोला कि तुमने सर्च मेरे बारे में बहुत छानबीन की, बहुत कुछ जानकारी की, काश ये भी सर्च कर रहे होते कि मैं क्या हूँ। मुझे कहा एक समय था कि मुझे पूरा कपाड़ी एम्पायर मेरा हो गया था। अगर चाहती अनुपमा तो तभी अनुज से बहुत कुछ ले सकती थी। इस कोठारी से लेगी अपने बेटे की कीमत, अपनी बेटी की खुशी की कीमत लेगी। कमाल है, क्या चीज़ है। और ये बात क्या कोठारी जानता नहीं होगा कि अनुज के पास क्या था, और अनुपमा आज अगर उसकी एक्स वाइफ है तो उसके पास क्या होना चाहिए था। ये तो डेफिनेटली उसको इतना बकवास बातें करने का कोई मतलब ही नहीं था। खुद ही औंधे मुँह थप्पड़ खा के आ गया बिना मारे। तो यहाँ बहुत वो था उसने जो काम। अब देखते हैं आगे रिकेप तो उससे ज़्यादा धमाकेदार है जो शनिवार को होगा। तो वहाँ वो शादी के रिश्ता ही लेके आ गया। अब यहाँ क्या सोच के आए ये तो डेफिनेटली अंदाज लगा सकते हैं हम लोग कि वो अपने बेटे को पाने के चक्कर में शादी करवाना चाह रहे थे। 1-2 दिन में उसका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया भाई। तो देखते हैं आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। बिल्कुल सही कहा अनु, पैसे तो आते जाते रहेंगे। और हाँ कोठारी, ना तो अनु झूठ बोलती है ना ही झूठा इल्जाम बर्दाश्त करती है। वाह अनु, सही कहा कि वो कपाड़िया एम्पायर की मालकिन थी, तब भी यही अनुपमा थी और आज भी और आगे भी यही रहेगी। और पैसा, सुकून, आराम, सुख, सुविधा ये नहीं खरीदी जा सकती। वाह अनु, तुम दोनों का मुकाबला हो ही नहीं सकता, क्योंकि पराग तुम अपने बेटे की भीख मांगने आए हो और मांगने वाला देने वाले की बराबरी नहीं कर सकता। अब पड़ी पराग कोठारी तुम्हारे गुरूर पर चोट। पराग कोठारी, झूठ तुम्हारे बेटे ने बोला है। तुम्हारा खुद के बेटे पर जोर नहीं चलता और इल्जाम लगा दिया अनु पर कि वो झूठ बोल रही है, कि उसे पता था कि प्रेम कोठारी है। खुद अपने बेटे को समझ नहीं पाया और अपना घर भी नहीं ला पाया और दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा दो। खुद की हैसियत तो हवा में उड़ ही गई और दूसरों की हैसियत निकाल रहे हैं घमंडी पराग कोठारी। आज सच में तुम भी गरीब हो गए हो, क्योंकि तुम अपने बेटे को मांगने आए हो तो तमीज से मांगो। लो कोठारी, देख लो तुम्हारी हैसियत और घमंड उड़ रहा है। सही कहा अनु ने कि प्रेम ने झूठ से ही शुरुआत की है। जब से अनु के साथ काम करना शुरू किया था अनु की रसोई में, तब से लेकर आज तक झूठ ही बोला है प्रेम ने। बट अनु, तुम भी प्रेम का सच सामने आने पर तुम ही प्रेम के साथ खड़ी रहोगी और राही की शादी करवाने के लिए तैयार भी हो जाओगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ पराग के तरफ की बातें सुनी है, प्रेम का पक्ष सुनना बाकी है। वाह अनु, सही कहा। वजन दौलत में नहीं, शख्सियत में होना चाहिए। दौलत क्या है, आज है कल नहीं है। पराग कोठारी, तुम्हारे पास इतनी दौलत है, परिवार है, फिर भी तुम्हारा बेटा खुद को अनाथ बोलता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। पराग कोठारी, अनु को प्रेम की सारी बातें याद आ रही है और वो गिरती है। हाँ अनु, शाह वाले तो सवाल उठाएंगे, मगर तुम उन्हें भी जवाब दोगी और तुम्हें प्रेम की तरफ की कहानी भी सुननी पड़ेगी। हाँ राही बेटा, तूफान तो आने वाला है बहुत बड़ा, मगर तुम माँ बेटी उसे भी पार कर लोगे। और चलो, प्रार्थना ने सारी बातें सुन ली पराग की, मगर मोटी बाई यहाँ मार खा गई कि प्रेम को प्यार में चोट लगेगी तो वो आपके पास, आपके घर लौट आएगा। नहीं आएगा, वो अनु और राही को कन्विंस कर लेगा और मना भी लेगा। तो ये सपना तो भूल ही जाइए, आपका टिंकू घर आ जाएगा। अब प्रार्थना सब कुछ प्रेम को बता देगी। पराग कोठारी ने अनु से क्या कहा है? पराग कोठारी, तू जिद्दी है तो तेरा बेटा जिद में तुम्हारा बाप है। यहाँ अनु घर आई तो सबके सवाल शुरू हो गए। अब राही को पता चल रहा है कि प्रेम भी उसे कुछ बताना चाहता था। चलो, प्रेम आ गया और प्रार्थना ने भी फोन कर रही है। तो जब फोन नहीं उठाया तो उसने मैसेज भेजा। लो, अनु का थप्पड़ प्रेम को पड़ गया। आज
अनु ने प्रेम से जो कुछ भी कहा वो सच है कि प्रेम ने अनु की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। लेकिन अनु, प्रेम गलत नहीं है। तुमने हीरे को ही पहचाना है, वो हीरा ही है। राही भी शौक में है और लीला सिर्फ पिता जिंदा है, माँ जिंदा नहीं है। वाह अनु, आज सही कहा तुमने कि तुम्हारे सगे बच्चे तुम्हारे नहीं हुए तो ये पराया तुम्हारा कैसे होगा, मगर यही पराया तुम्हारे लिए सगे बच्चों से भी ज्यादा सगा होगा। वो दूसरा समर समर बनेगा। हाँ, प्रेम ने झूठ बोला, गलत किया। प्रार्थना के बारे में सच बता देता कि वो मेरी बहन है। और शाह वालों, आप लोगों को तो सिर्फ अनु पर ब्लेम लगाना आता है। खुद इतने काबिल होते तो बात ही क्या थी। लीला, तुम सच बोलती हो, मगर आज तुम्हें अनु का दर्द नहीं दिखा। अनु की तकलीफ और प्रॉब्लम गई भाड़ में, मगर तुम सही हो, ये साबित करना जरूरी है। तुम सब लालची हो। आज बापूजी सबके पीछे खड़े थे, टाइम आने पर अनु के हक में खड़े होते ही नहीं। सबसे बड़े विलन है अनु की जिंदगी के। प्रेम सेफ बनकर आया तब तुम लोग थोड़े नाराज थे, मगर जब कम पैसों में इतना अच्छा सेफ मिला तो सब चुप हो गए। तुम्हारे घर का खाना बनाता था, घर के काम करता था, तो तुम सब को बहुत अच्छा लगता था। अब क्या हुआ? जैसे ही प्रेम का सच बाहर आया वैसे ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगे। तुम जैसे सेल्फिश एहसान फरामोश नहीं देखे। अब ये पराग कोठारी रिश्ता लेकर आया है कि वो राही और प्रेम की शादी करवाने के लिए तैयार है और सगुन भी लेकर आए हैं। अनु, तुम्हें सही एहसास हो रहा है कि इसमें इनकी कोई चाल तो जरूर है। अब देखते हैं प्रेम ने अपना सच बताया है या नहीं। और हाँ अनु, वो अभी भी तुम्हारा सारथी ही है, इसलिए तुम माँ बेटी के अपमान जो हुआ था उसके लिए वो वहां पर झगड़ा करने गया था, वरना उसे क्या जरूरत थी वहां जाने की। और एक बात कि अगर तुम ख्याति के खाने का ऑर्डर नहीं लेती तो आज भी किसी को भी पता नहीं चलता कि प्रेम इतने बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, पराग कोठारी का। अनु को खरीदने आया था, अपने बेटे की कीमत लगाने आया था, मगर खाली हाथ ही लौटना पड़ा। बट प्रेम, तुमने अनु का विश्वास तोड़ा है। उसने पूरे परिवार से झगड़ा करके तुम्हें अपने घर पर रखा, तुम पर भरोसा किया और अपनी बेटी भी दी। तो इतना हक हक तो है अनु का कि वो तुमसे जवाब मांगे और तुम्हें भी अब पूरा सच बता देना चाहिए। और तुम बताओगे कि हम जानते हैं। अनु ने ये बात तो सच कही कि राही ने किसी पर भरोसा नहीं किया। आज तक उसने अपनी माँ पर भी भरोसा नहीं किया, मगर तुम पर किया। और तुमने क्या किया? उसका भरोसा तोड़ दिया। आज भी वो अपनी माँ की बातों पर भरोसा नहीं कर रही है, मगर तुम्हारे झूठ पर उसे आज भी विश्वास है। अब पाकी को पैसे दिखेंगे। आज सभी शौक हो गए प्रेम का पूरा नाम सुनकर। अनु ने दिल से प्रेम को अपना बेटा माना था, मगर प्रेम ने क्या किया? हाँ अनु, बा डॉली, तोशु, पाकी, अंश सबने मना किया था, मगर अनु ने किसी की नहीं सुनी थी। बाय गाइस, गुड नाइट। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड ठीक ठीक था। ये अरमान जो है उसका परफ्यूम की स्मेल भुला ही नहीं, और उसकी परफ्यूम जो है की बॉटल उसकी की गाड़ी में गिर गई है अभी की परफ्यूम। और इधर ये जो है अपने मीटिंग में भी है, और ये मंदिर में है अभी इधर। और आर के मतलब ये बस आज आर के का कुछ खास तो मतलब ये कुछ दिखा नहीं रहे हैं। और ये जब ये मीनू चाची घर आई है तो उसने विद्या को ये प्रसाद दिया, तो वो उसका मुँह से अनजाने में निकल गया है कि अभीरा मेरे लिए रानी मंदिर से वो प्रसाद लेकर आती थी। और ये तो वो तभी तभी उसने बताया है कि ये प्रसाद उसी ने भेजा है तुम्हारे लिए, लेकिन वो प्रसाद उसने वापस लौटा दिया। क्या भगवान का प्रसाद इंसानों से ज़्यादा वो है, या इंसान भगवान के प्रसाद से ज़्यादा बड़ा हो गया है कि उसने भेजा तो तुम प्रसाद भी नहीं खा सकते। और जब वो कह रही है कि अपनी नफ़रत में इतना मत वो करो, और तुमने तो नफ़रत की आग लगा रखी है। आज मीनू चाची का एक डायलॉग बड़ा अच्छा लगा मेरे को। जब ये
बंसल बीच में आके बोलता है। तो उसने कहा कि यहाँ आग की बात हुई नहीं और ये अपना तेल का कनस्तर लेके चले आते हैं। ये डायलॉग बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उसका काम ही यही है। ना अभीरा इस घर में आएगी, ना कुछ और होगा। और वो उसने फिर विद्या को भड़का दिया। शायद अगर ये बीच में नहीं बोलता संजय बंसल, तो शायद कि ये एक बार को मीनू चाची की बात पर वो गौर कर भी लेती, लेकिन वो विद्या का ये कैरेक्टर है ही नहीं ऐसा। तो उधर ये मीटिंग में है अरमान, और उसको बार बार अपनी उसकी पर वो अनजाने में उसकी परफ्यूम अपने पर छिड़क रहा है। और जब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो उसने वो बॉटल ही तोड़ दी है इतने में। और इधर ये चारू और रूही बात कर रहे हैं। तो उसने जब चारू ने उसको रूही को ये बता दिया है कि अभीर उससे प्यार करता है, और जो है उसने कह रहे थे कि मैं उसको मना कर दूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं चारू के मन में उसके लिए फीलिंग्स तो हैं अभीर के लिए। और वो कहती है, वो कहीं वो पार्क में है तो वो कह रही है कि मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती और मैं उसका प्यार से मना कर दूंगी, कामली मना कर दूंगी। वो एक अपनी फिजियोथेरेपी है, वो अपने पैरों पे वो जो डॉक्टर उससे शायद एक्सरसाइज वगैरह करवा रहे हैं। तो वो वहाँ उससे वो कह रहे खड़ा तो हो गया है किसी तरह से, और वो डॉक्टर कहते हैं कि एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करो, तो हिम्मत हार गया है। लेकिन जब चारू ने आके बोला तो एक कदम उसने थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। और तो उसने मतलब दोनों एक दूसरे को हग कर रहे हैं, गले मिल गए हैं। डॉक्टर तो वहाँ से निकल गया। और वो कहता है कि जो है आज मेरे प्यार ने मेरे को अपना लिया, ये जो भी वो कहता है अभी उससे। और इधर आर के अपना जो भी वो उसका मेरे को खास पसंद नहीं आया, आर के, और उसका कोई खास रोल अभी पसंद नहीं आया। और वो कहता है कि मैं तो इसको यहाँ मना करने आई थी, सॉरी वो कहती है चारू, और मैं उसे मना क्यों नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए नहीं मना कर पा रही हूँ चारू, क्योंकि तुम उसको प्यार करती हो, यही है वजह। और वो उसको वापस व्हील चेयर पर बिठाती है और उसको कहती है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तो उधर ये जो है वो आर के कह रहा है कि मैं जो है अब वहाँ पे मिलते हैं, और कोर्ट में मिलते हैं, और अब जो है उस पर आ जाना, ऑटो पकड़ के आ जाना। तो वो तो तब उसे समझ में आया कि सुमन जो है उसकी बाइक का नाम है। वो कह रहे थे मैं तो सोचती थी कि सुमन आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड का नाम है। इधर कोई ऐसा तो, और जो है ये रिकेप में हमें ये दिखाया कि वो कह रही है कि आपको तो सिर्फ पैसों से मतलब है, और ये है कह रहा कि हाँ इलाज कराने के लिए पैसों की तो हमें ज़रूरत पड़ती ही है। और वो उसने कोई बच्चे की तस्वीर है जिसको वो कह रही है कि तुमने खाना खा लिया, और उधर उसकी अरमान की भी बचपन की फ़ोटो उधर है। तो इसका मतलब ये जो है आर के अरमान का भाई है, ये हमें अब समझ में आया है। आज के लिए अभी बस इतना ही, और धन्यवाद। नमस्ते अंजलि नाम जी, ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए जितना लोग हंसते हैं, हंसाते हैं, या कभी कभी उटपटांग हरकतें करते हैं, पर एक्चुअली उनका दुख अंदर है, उसे छुपाने के लिए वो ये सब करते हैं। और दूसरी बात, वो अरमान का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, अपने आप से वो लड़ रहा है, उसको वो नफरत नहीं कर पाता, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उसको पता है कि वो गलत किया है और जानबूझ के उसको तलाक किया है, जानबूझ के उस केस में फंसा दिया है। ये बहुत ही गलत बात है। और आज भी अबीरा विद्या जी के बारे में सोचती है, विद्या जी अबीरा को याद आती है, लेकिन उसको बदला लेने के लिए वो कुछ भी हरकत कर रही है, उस नफरत और आग में झेल रही है, उसमें अरमान को भी जूसने दे रहा है, उसमें तड़पने दे रहा है।
वो कैसी माँ है यार? माँ ऐसी नहीं न होती ना। अरमान को उसमें जानबूझ के खींच रही है। ये क्यों नहीं खत्म होती है? ये सब कुछ ठीक हो सकता था अगर वाकई वो जो अबेरा की चीज है वो अब नहीं रहना चाहते, जो भी वो उसकी मदद नहीं चाहते, फिर बाहर क्यों ना निकली? अंदर क्यों नहीं रह जाती जेल में? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा। खुद को क्यों बाहर निकल आई? अगर वाकई अबेरा की चीज नहीं चाहिए या कुछ भी नहीं चाहिए तो खुद को क्यों बाहर निकल आई? वही जेल में क्यों नहीं सड़ लेती? कुछ भी करो इस बच्ची इस पौधा के लिए वो बहुत कुछ किया है। अरमान ने बहुत कुछ किया, दोनों ने किया है, अपने आप को भूलकर परिवार के लिए किया। परिवार ने क्या किया फिर? क्यों इतना इंटरफेरेंस, कितना इनमें बीच में आ जाते हैं? खुद जियो, अब दूसरों को जीने दो। कैसे लोग हैं यार? और तीसरी बात, सही कहा, वो आग में घी डालने के लिए तो फूफा है, फूफा साहब को अंधमार या काला पानी बेचना चाहिए और उनका वकील का जो लाइसेंस उसको कैंसिल करना चाहिए। बहुत इतने घटियापन तो हद पार कर चुके हैं, कितने और हद बात करेंगे? इंसान नाम की कलंक है ये। और ये अभी अरमान, उसकी माँ, वो जो माँ है वो वापस आएगी और कहीं न कहीं अबीरा को पता चल गया है कि ये औरत है, ये आरके का माँ कहती है, वो एक्चुअली अरमान की माँ ही है। उनको दूसरा बेटा हुआ है। आई थिंक शी मस्ट बी प्रेग्नेंट व्हेन शी वाज बीइंग डिच्ड। ये कुछ दादी साहब का ही क्या किया धरा है। उससे बहुत साल कोई कुछ महीने पहले जब उनका कुछ एक्सीडेंट या कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो एक इंसान ने दादी साहब को ब्लैकमेल किया था। तो इसके वजह से यही होगा, कुछ भाई हो यो कुछ, आई थिंक यही है। आई थिंक जब वो पीछे-पीछे करते आएगा तब अरमान को पता चलेगा। आगे देखते हैं। पैसा ज़रूरी है, अगर इफ शी इज़ नॉट एन अर्नर और कुछ बात है, पर वो पूछेगी अपनी ब्राइबरी केस का, वो निकाले और कैंसल कर दे, वो केस वापस ले और उनका बार लाइसेंस भी चाहिए। ऐसे ही माँगना चाहिए। पैसों तो आज है तो कल है, पर ये होना ज़रूरी है। देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा, सच में आज अरमान कहता है कि मुझे ये परफ्यूम की ऐसा क्यों लग रहा है कि अबीरा मेरे आसपास है, उसके परफ्यूम की स्मेल क्यों आ रही है, लेकिन वो भूल जाता है कि वो उसकी गाड़ी में आई है और गाड़ी में ही नहीं, उसके परफ्यूम की बोतल ही गाड़ी में गिर गई है। आज उसने ऑफिस में भी सबके साथ बदतमीजी की, जबकि नहीं करनी चाहिए थी। वो परेशान था, उसे बास आ रही थी, इसलिए मतलब परफ्यूम की स्मेल आ रही थी, इसलिए उसने वो बदतमीजी करता है। और इसी बदतमीजी में वो परफ्यूम की बोतल टूटती है, गिरती है, तो उसके ऊपर और परफ्यूम लग जाता है। तो जहां तुम अबीरा से इतना प्यार करते हो तो उसकी सुगंध से तुम कैसे बचोगे? आज रूही ने भी कहा कि खुद तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है, लेकिन अब ऑफिस के लोगों के साथ भी तुम बदतमीजी कर रहे हो, उनकी इंसल्ट कर रहे हो। और उसने भी कहा कि यहाँ तो अबीरा की परफ्यूम की स्मेल आ रही है, तो क्यों नहीं आएगी रूही? वहां पे बॉटल जो फूटी पड़ी है, लेकिन रोहित और रूही आए तो उसने वो छुपा दी थी। तुम कितना भी करो, अबीरा की यादों से तुम कभी भी छुटकारा नहीं पा पाओगे। और आज सच में विद्या को रत्ती भर भी शर्म नहीं है कि उसके बेटे का घर टूट गया है। आज भी कह रही है कि गलती अबीरा की थी, यानी तुम तो बहुत ही सीधी थी। तुमने उस बच्चे का एक्सीडेंट करके वहां से भाग गई, ऊपर से वो अपाहिज हो गया, लेकिन वो तुम्हें नहीं दिख रहा है, लेकिन गलती अबीरा की थी। क्या बात है! तुम सब लोग ना एहसान फरामोश हो, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लोगों को जज करते हो। और आज मीनू चाची ने प्रसाद दिया
अबीरा ने कहा भी था कि मत बताना, फिर भी मीनू चाची ने बता दिया कि जिस अबीरा के बारे में आप इतना गलत बोल रही है वो आज भी आपके बारे में सोचती है, ये उसी ने ये प्रसाद भेजा है जो पुराने वाले मंदिर का था। लेकिन विद्या को कोई पड़ी नहीं है, बेटे का घर टूट गया। लेकिन अब आएगा मजा कि ये आर के तो अरमान का भाई है और उसकी माँ अरमान की माँ है। यानी ये बात सच हो गई कि अरमान की माँ आएगी और उसका भाई भी होगा जो आर के है, जो हमने प्रीकेप में देखा है, क्योंकि उसकी फोटो अबीरा ने देखी थी। अब विद्या का क्या होगा विद्या, क्योंकि माधव जी तो अरमान की माँ से प्यार करते थे, उनकी लव मैरिज थी। अब क्या करोगी तुम? और अरमान भी क्या करेगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी असली माँ जिंदा है। और यहाँ चारू भी अबीर को मना करने आई थी, लेकिन वो उसे मना कर ही नहीं पाई, बोल ही नहीं पाई। और अबीर तो उससे फिर से अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। आज उसने एक कदम बढ़ाया, उसे बहुत अच्छा लगा। बाद में तो चारों ने पकड़ा ही और उसे चेयर पे भी बिठाया, उसके पैर भी व्हील चेयर पे रखे। अब ये ट्रायंगल होगा। चलो कम से कम रूही को भी पता चल गया कि वो अबीर उससे प्यार करता है, चारू से, और चारू भी करती है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही है। और रूही ने भी सही कहा कि अबीर ऐसा लड़का नहीं है जो तुम्हें पहली बार 2 बार प्यार में धोखा मिला, वैसा मेरा भाई नहीं है। तो रूही अब चेंज हो रही है, अच्छा लग रहा है। वाह के बहुत बढ़िया ट्रैक है तुम्हारी। लोगों को इमोशनली किस तरीके से केस लिया जाता है। और अबीरा तुम भूल गई कि तुमने भी इसी तरीके से पहला केस हासिल किया था, सबसे पूछ के। जो ट्रैक आज तुम कहती हो कि मैं नहीं कर सकती, जबकि पहले तुमने भी यही किया था। लेकिन आरके की ट्रैक बहुत अलग है। वो पहले सब कुछ पता करता है, उसके बाद ऐसे प्रिपेयर करता है कि जैसे उसे कुछ पता नहीं था। जैसे आज वो बिस्किट निकाल के उसमें कार्ड रखा था और वो कहती है 2 दिन से बिस्किट तुमने अपनी जेब में रखे थे और आज निकाल रहे हो। वो रुमाल नहीं निकाल रहा था, वो कार्ड नीचे गिरा रहा था, ताकि उस औरत ने उसे अपना केस दे दिया, भाभी जी कह के। सच में आर्क बहुत अच्छा है। और जब अबीरा आज इल्जाम लगाने आई, जो प्रीकेप में हम देखेंगे, तब उसने कहा कि पैसों की जरूरत होती है, तब वो अपनी माँ को लेके आता है। पर ऐसा लगता है जैसे वो समझने की सोचने की शक्ति में ही नहीं है। देखते अब मजा आएगा। अरमान की माँ और आरके की माँ एक ही है, यानी ये 3 भाई हैं, एक छोटा भाई भी है उनका। आरके जो भी करता है अपने परिवार के लिए करता है और अपनी माँ के इलाज के लिए कर रहा है। अब अबीरा पूरा साथ देगी आरके का। आगे बहुत इंटरेस्टिंग मोड आने वाला है। और आज बंसल का भी मुंह बहुत अच्छे से बंद किया, लेकिन उसने फिर से विद्या को भड़काने का ही काम किया। मीनू चाची ने विरोध किया, लेकिन वो बंसल है, वो अपनी अकड़ में ही रहेगा, वो अपना फायदा देखता है, इसलिए वो विद्या को फिर से भड़का रहा है। वरना विद्या थोड़ी सी सॉफ्ट कॉर्नर तो हुई थी आज। देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। तो कैसे लगे ये रिव्यूज दोस्तों आपको, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.